नमस्कार मेरे साथियों। आशा करता हूं सभी लोग एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे अपने समस्त परिवार के साथ। मित्र दोस्तों, आज मैं जो कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी में एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रहा हूं जिससे भारतवर्ष का आप कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हुआ या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हुआ, ये समझ लीजिए इस टॉपिक से हर प्रतियोगी परीक्षा में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मित्र, टॉपिक का नाम है भारत की प्रमुख झीलें। मैं आज आपको झीलों के बारे में बेहतर तरीके से बताऊंगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप सेशन पूरा देख लेते हैं तो आप एग्जाम में जो झीलें संबंधी क्वेश्चन आता है, इंडियन लेक संबंधी क्वेश्चन आता है, उसे आप गलत करके नहीं आएंगे। मित्र, ये मेरा वादा है। सेशन को पूरा देख लेना और हो सके तो एक बेहतरीन नोट्स बनाते जाइए। बताना चाहता हूं ये क्लास नंबर 27 है। इससे पहले 26 क्लास बना चुका हूं मैं। मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज और प्लेलिस्ट में आप पहुंचेंगे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे। मित्र, बगैर समय वेस्ट किए हुए चलते अपने सेशन की ओर, लेकिन छोटी सी गुजारिश है मित्र, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, सेशन पर नए हो सेशन को सब्सक्राइब कर लेना। आपका भाई इसी प्लेटफॉर्म पर जीएस के सारे विषय, करंट अफेयर, हिंदी, रीजनिंग जैसे विषयों को बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं। आप भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम देना चाहते होंगे तो मित्र यहां से आप इस सेशन से, इस चैनल से आपको 100% फायदा मिलेगा। मित्र, आपका बड़ा भाई आपके साथ है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। चलिए मित्र, बगैर देरी के चलते हैं अपने सेशन की ओर। आप लोग हेडिंग डालिए झीलें, जैसे ये झीलें लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं झीलें किसे कहते हैं, क्या होती है, क्या बला है झीलें, ये कहते किसे हैं झीलें। तो झीलों को समझने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि द्वीप किसे कहते हैं। अगर आपने द्वीपों को समझ लिया तो झीलों को बड़े आसानी से समझ ले जाएंगे। तो मैं यहीं पर पहुंच जाऊंगा, चिंता न करें। जैसे द्वीप, जैसे ये कोई स्थल लैंड है, इस स्थल लैंड के, ये स्थल है बच्चों, क्या है, स्थल। इस स्थल के चारों दिशाओं में जल है। क्या है, जल। ये क्या बच्चों, जल है। मतलब वह भूखंड जिसके चारों ओर बच्चों क्या हो, जल हो मेरे भाई। चाहे ईस्ट दिशा हो या वेस्ट हो, साउथ हो, नॉर्थ हो। तो ऐसे स्थल खंड को द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वीप। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं। अर्थात यह स्थल क्या कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा मेरे भाई। अगर आपसे पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है क्षेत्रफल में, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, ग्रीनलैंड मेरे भाई, ग्रीनलैंड बताएंगे। ग्रीनलैंड बताएंगे, आप लोग याद रखेंगे, जो आपके अटलांटिक महासागर में। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। ये सारे मित्र क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि इस टॉपिक में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, द्वीप कौन सा है बच्चों, तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे माजुली द्वीप। माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप है मित्र, ये कहां पर है, तो असम राज्य में है। और कौन सी नदी बनाती है, तो आप क्या बताएंगे, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। आप लोग याद रखोगे। अच्छा, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है मेरे भाई कि आप ये बताएं, ये देखो यहां से टॉपिक से संबंध कुछ क्वेश्चन आगे, तो आप लिए बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। विश्व का ऐसा कौन सा द्वीप है जिसपे सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का आप कौन सा बताएंगे। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है,
जनसंख्या की दृष्टि से, सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप। तो आपका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? तो आपका जावा द्वीप होगा बच्चों। कौन सा? जावा। बता सकते हैं जावा द्वीप कहां पर है? इस पर किसका अधिकार है? तो इस पर बच्चों इंडोनेशिया का अधिकार है। इंडोनेशिया जो देश है उसका अधिकार है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। आपको द्वीप समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, द्वीप उसे कहते हैं जिसके चारों ओर क्या हो? जल हो, उसे द्वीप कहा जाता है। लेकिन ऐसा भूखंड मेरे भाई, ऐसा भूखंड, ऐसा भूखंड, ऐसा जल, ये क्या है? जल जिसके चारों ओर, जिसके चारों ओर, समझिए मेरी बात, स्थल हो। क्या हो? स्थल हो। अर्थात ऐसा, ऐसा जल जिसके चारों ओर बच्चों क्या हो? स्थल हो। तो वो जो एरिया है, जो जल वाला, ये क्षेत्र क्या कहलाता है? झील कहलाता है। आपने अपने गांव में तालाब, पोखर वगैरह देखी होगी। ये बच्चों झील के उदाहरण है। हालांकि छोटे एरिया होते हैं, उन्हें झील नहीं कहा जा सकता। गांव की लैंग्वेज में पोखर वगैरह कहते हैं इनको, पोखर, तालाब। लेकिन जो इनका जो बड़ा रूप होता है, जिसके चारों ओर स्थल होता है, उसे क्या कहा जाता है? झील कहा जाता है। आशा करता हूं ये बातें आपकी बिल्कुल समझ में आ चुकी होंगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा? बता सकता है कोई? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील, तो आपका आंसर होना चाहिए मेरे भाई, आपका आंसर होगा सुपीरियर झील। सुपीरियर झील। और ये बच्चों कहां पर है? तो बताइए यूएसए में। कहां पर है? यूएसए में। इतनी बात आपको क्लियर हुई। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बताइए सुपीरियर झील है। अच्छा, आप लोग ये बताएं, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बता सकते हैं? नहीं बता सकते मैं इसी सेशन बताऊंगा, चिंता न करें, वो सारी प्रक्रिया आगे आएंगी। अगर पूछा जाता है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, अगर पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील, झील कौन सी है, तो आपका मेरे दोस्त आंसर कौन सा होना चाहिए? कैस्पियन सागर। कौन सा? कैस्पियन सागर। आप लोग याद रखना मेरे भाई, कैस्पियन सागर है। यह विश्व की सबसे बड़ी, क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहा हूं, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर, और ताजे पानी या मीठे पानी की सुपीरियर झील है। लेकिन विश्व की सबसे ज्यादा लवणता वाली, परसेंटेज की दृष्टि से झील कौन सी है, तो परसेंटेज की बात की जाए, हालांकि उसका एरिया इतना नहीं, बड़ा नहीं है, छोटा एरिया है, तो परसेंटेज की दृष्टि से देखा जाए तो टर्की की वॉन झील। कौन सी? टर्की की वॉन झील। जो वान झील है, ये विश्व की सर्वाधिक परसेंटेज की दृष्टि से लवणता वाली झील है बच्चों। ठीक है, ये बातें आप लोग याद रखेंगे। ये तो मैंने आपको झीलों के बारे में बताया, झीलों की परिभाषा समझ चुके होंगे, झील किसे कहते हैं। तो झील मित्र, ऐसा जल जिसके चारों ओर स्थल हो, उसे क्या कहा जाता है? झील कहा जाता है। अगर आप विथ मैप के देखना चाहते हैं कि झील किसे कहते हैं, विथ मैप के देखना चाहते हैं, तो मित्र देखिए, मैं मैप पर भी आपको झील के बारे में बेहतर तरीके से दिखा सकता हूं, ताकि आप और बेहतर तरीके से इन सब चीजों के बारे में जान सकें। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आपको यह इमेज दिखाई दे रही होगी, इमेज से आप बिल्कुल जान जाएंगे ठीक तरीके से। देखो, ये आपको इमेज दिखाई दे रही है बच्चों, ये आपको देखो, इधर स्थल है, पहाड़ वगैरह ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है? पहाड़ है, माउंटेन्स वगैरह हैं।
ठीक है। और ये आपको जल दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, जो ब्लू हल्का सा ग्रीन में दिखाया गया, ये जल है बच्चों, ठीक है। और इसके बीच में टापू है जिस पर टेम्पल वगैरह बना हुआ है। हालांकि झील में टेम्पल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये बात अलग है। लेकिन ये जो आपको जल दिखा रहा है, इसके चारों ओर आपको स्थल दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं। तो ये एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है जल वाला, इसे हम लोग क्या कहेंगे, झील कहेंगे। क्या कहेंगे, झील कहेंगे, लेक कहेंगे बच्चों, लेक। इसको हम लोग क्या कहेंगे, लेक कहेंगे, झील कहेंगे। मैं जानता हूं अब इस चित्र के माध्यम से आपको क्लियर हो चुका होगा कि झील किसे कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, अब मैं इसे हटाने का प्रयास करता हूं। हां, अब मैं आपको बताऊंगा कि झीलों के प्रकार, कि झीलें कितने प्रकार की होती हैं। तो जो महत्वपूर्ण प्रकार हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां से क्वेश्चन आता है, वो आप नोट कर लीजिए। आप लोग हेडिंग बनाइए, झीलों के प्रकार, झीलों के प्रकार। आप लोग हेडिंग बना लीजिए, झीलों के प्रकार। तो सबसे पहले आप डालिए लैगून झील। कौन सी मित्र मेरे, लैगून झील। बड़ा महत्वपूर्ण है, लैगून झील पूछी जाती है। लैगून झील किसे कहते हैं? कोई भाई भाई बता सकता है, मेरा दोस्त, मेरी बहन बता सकती है कि लैगून झील किसे कहते हैं? कमेंट्स में बताने की कोशिश करें, मैं आपके कमेंट्स देखता हूं, लोग लैगून झील किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जैसे आपने देखा होगा, ये अपना प्रायद्वीपीय भारत है, इसके चारों तरफ इधर बच्चों जल है। ये क्या है, जल। इधर अरब सागर है और नीचे कौन सा है, हिंद महासागर है। ये हमारा हिंद महासागर है। और इधर बंगाल की खाड़ी है। ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। समझिए बातों को, ये क्या है बच्चों, जल है। जल में चाहे इसे आप अरब सागर कहें, इसे हिंद महासागर कहें, इसे आप बंगाली खाड़ी कहें। कभी कभी देखा होगा कि अरब सागर या बंगाली खाड़ी या फिर हिंद महासागर से कुछ लहरें अंदर की ओर आ जाती हैं। कहां जाती है मेरे भाई, अंदर की ओर आ जाती हैं। यहां पर ये पानी मान के चलिए यहां तक आ गया, ये ठीक है, लहरें आई, ये पानी यहां तक आ गया और पानी आकर के फिर वापस हो गया। लेकिन ये जो पानी था यहां पर आया था, ये पानी यहां पर भरा रह गया। क्या रह गया, भरा हुआ रह गया। इस क्षेत्र में ये पानी है, जल है, भरा रह गया। वो पानी बंगाल की खाड़ी की तरफ नहीं गया और ये जो जल भरा रह गया, ये झील है। इस प्रकार से जो जल भरा हुआ है उस झील को हम लोग लैगून झील कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, लैगून झील कहते हैं। और लैगून झील में जो उड़ीसा की चिल्का झील है, कौन सी मित्र, उड़ीसा की चिल्का झील आपने देखी होगी। उड़ीसा की चिल्का झील इसका उदाहरण है। उड़ीसा की चिल्का झील बच्चों क्या है, इसका उदाहरण है। और एक बात और आप ध्यान रखिए, जितनी भी लैगून झील होती हैं वो हमेशा खारे पानी की झील होती हैं। कैसी, खारे पानी की झील होती है, आप लोग याद रखना। क्योंकि यहां पर जो पानी आया हुआ होता है वो मोस्टली सागरों या महासागरों का आया हुआ होता है। इसलिए आप बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि सागरों का पानी या महासागरों का पानी हमेशा लवणी होता है, नमकीन होता है। तो जो लैगून झीलें होती हैं, ध्यान रखिएगा, अगर स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आ जाए पीसीएस वगैरह में, तो आप ध्यान रखिए इन बातों को कि जो लैगून झीलें होती हैं वो कैसी झीलें होती हैं, नमकीन झीलें होती हैं मेरे भाई। कैसी झील होती है, नमकीन झीलें होती हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जो लैगून झीलें होती हैं यह तटीय क्षेत्र में, कहां पर मित्र, तटीय क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में समुद्र के पानी से, किसके, समुद्र के जल से इनका निर्माण हुआ है। इनका निर्माण होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, निर्माण होता है। ये बातें सारी पूछी जाती हैं। तो इस प्रकार की जो झीलें होती हैं उसको क्या कहते हैं, तो बता दीजिए। ऐसी झीलों को हम लोग लैगून झील कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक बात और ध्यान दीजिए, जैसे केरल है अपना, ये क्या है, ये केरल में जो लैगून झील है, केरल की जो लैगून झील है उन्हें कयाल कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था, क्या आप ये बताएं, जो केरल
लेगून झील, लेगून झील, चाहे आपकी वेम्बनाड झील हुई, क्योंकि वेम्बनाड झील वो कहां पर है तो केरल में है, या अष्टमुदी झील हुई वो भी केरल में। ये कैसी झील है? लेगून झील है, लेकिन इन लेगून झीलों को केरल में कयाल कहा जाता है मित्र। कयाल, क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। मैं मित्र थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज आप ठीक तरीके से, बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। ये आपको क्लियर हुआ लेगून झील झील किसे कहते हैं, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी झील डालिए, चाहो तो आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लें। अब दूसरे प्रकार की झील डालिए, क्यों क्वेश्चन यहां से मित्र बनते हैं। गोखुर झील, दूसरी झील कौन सी है मित्र? गोखुर झील। गोखुर झील बच्चों, गोखुर झील का दूसरा नाम क्या है, कोई बता सकता है? गोखुर झील को हम लोग झाड़न झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झाड़न झील। ये पूछा गया है, झाड़न झील। अच्छा, झाड़न झील या गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है? तो निर्माण में आप लोग याद रखना मित्र, जैसे ये आपका कोई पर्वत है, मान के चलिए ये शिवालिक पर्वत श्रेणी है। क्या है ये? शिवालिक पर्वत श्रेणी। मैंने मतलब ये पर्वत है मान दृष्टि से, लेकिन हम इसे नाम देते हैं शिवालिक पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी। ठीक है। अब यहां से मान के चलिए कोई भी रिवर है, कोई रिवर इस तरीके से निकली, इस तरीके से कोई रिवर निकल रही है। ठीक है, इस तरीके से ये कोई रिवर इस तरीके से निकली हुई है बच्चों, समझिए। शिवालिक पर्वत श्रेणी से कोई नदी है वो इस तरीके से निकल रही है। क्या है बच्चों? नदी है, नदी है। तो ये नदी जब पर्वतों से मैदानी भाग में आती है तो वो इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी जाती है, सर्प की तरह से। आपने देखा होगा जो सर्प होता है, सांप होता है, वो इस तरीके से चलता है। इसी तरीके से नदी चलती है। तो इस तरीके से ये नदी चलती है, सांप की चाल। तो ये जो टेढ़ी मेढ़ा जो रास्ता है ये वाला, इसे हम लोग विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विसर्प। क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। किसका निर्माण करती है? विसर्प का निर्माण करती है। ये क्या है? विसर्प है। विसर्प का बच्चों निर्माण करती है। कंडीशन क्या होती है कि ये लगातार पानी नदी का बहता रहता है, लेकिन एक कंडीशन मित्र, मेरे भाई, मेरे दोस्त, ऐसी आ जाती है कि इस नदी का पानी जैसे मान के चलिए यूं इस तरह से कट जाता है, इस तरीके से कट जाता है, इस तरह से बहने लगता है। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया वो सेफ बच जाता है पानी का। ये वाला जो मैं येलो से दिखा रहा हूं, ये वाला जो पानी का जो एरिया है वो शेष बच जाता है। अर्थात एक समय ऐसा आता है कि ये नदी है ये वाली, ये अपना मार्ग सीधा कर लेती है। क्या कर लेती है? मार्ग सीधा कर लेती है, इस तरीके से मार्ग सीधा कर लेती है। तो ये जो जल है आपका, ये वाला जल सेफ बच जाता है। ये वाला जल क्या बच जाता है? सेफ बच जाता है। तो इस प्रकार से जो जो झीलों का निर्माण होता है, ये जल है तो जल को हम लोग क्या कहेंगे? झील कहेंगे। लेकिन कैसी झील होती है? तो ध्यान रखना मित्र, ये गोखुर झील होती है। कौन सी? गोखुर झील होती है। गोखुर झील ऐसी झील, नदी द्वारा बनाई गई इस प्रकार की झील होती है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? गोखुर झील कहते हैं। मैं आशा करता हूं ये बात भी समझ में आ चुकी होगी। ठीक है। तो जो गोखुर झील है बच्चों, इनका जो निर्माण है वो कैसे हुआ है? नदियों द्वारा। नदियों द्वारा विसर्प के निर्माण से इन झीलों का निर्माण होता है। ऐसी झीलों का निर्माण होता है। निर्माण से जिस झील का निर्माण होता है, निर्माण होता है, उसे गोखुर झील कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? गोखुर झील कहते हैं। मैं जहां समझ सकता हूं कि ये बातें आप समझ चुके होंगे। ठीक है, ये बातें आप समझ चुके होंगे। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि भारत की तथा एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सी है?
अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मेरे दोस्त कि आप ये बताएं कि एशिया की और भारत की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सी है और किस राज्य में है, तो आपका आंसर क्या होगा? एक बार सोच के देखें, एक बार सोच के देखें कौन सी है, कमेंट से मुझे बताएं। तो मित्र, अगर पूछा जाए कि विश्व की या एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सी है, तो ध्यान रखना कांवर झील, कांवर झील। और ये कांवर झील कहां पर बच्चों? बिहार में है। कहां पर है? बिहार में। यह एशिया की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी कौन सी? गोखुर झील है, गोखुर झील है बच्चों, आप लोग याद रखना, ठीक है। आशा करता हूं ये बातें भी समझ में आपकी आ चुकी होंगी। आगे ध्यान दीजिए, तीसरे प्रकार की झील है वो कौन सी है? चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब ध्यान दीजिए, जो तीसरे प्रकार की झील है वो कौन सी है? 1 सेकंड। जो तीसरे प्रकार की झील है मित्र वो कौन सी है? कोई भाई बता सकता है? तो तीसरे प्रकार की झील है मित्र, उसे हम कह सकते हैं कि क्रेटर झील या ज्वालामुखी झील। कैसी मित्र? क्रेटर झील या ज्वालामुखी, ज्वालामुखी झील, वॉल्केनो लेक या फिर क्रेटर लेक, क्रेटर लेक, क्रेटर झील। बच्चों, क्रेटर झील या फिर ज्वालामुखी झील का निर्माण कैसे हुआ है? जो आपकी ज्वालामुखी जो झील है वह मान के चलिए ये कोई पर्वत है, ठीक है, और यहां पर वॉल्केनो एक समय फूटा था। एक समय ऐसा था कि इसका जो जो लावा था, इसका जो लावा था वो इस तरीके से फूटा था, इस तरीके से इसका लावा फूटा था। ये ज्वालामुखी है और इसको इस लावा को निकले हुए काफी समय हो गया बच्चों। अब ये एक मृत ज्वालामुखी का रूप धारण कर लिया इसने। कैसा? मृत ज्वालामुखी। इसने मृत ज्वालामुखी का बच्चों क्या कर लिया? रूप धारण कर लिया। और अब यहां पर कोई भी इसमें मतलब प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, तो यहां पर एक गड्ढा बन जाता है। एक क्या बन जाता है? गड्ढा, इस तरीके से। और गड्ढे में क्या हो जाता है? पानी भर जाता है। क्या भर जाता है? पानी। इस गड्ढे में पानी भर जाता है। तो ये इस प्रकार का पानी भरा हुआ है, ऐसी प्रकार की झीलों को हम लोग ज्वालामुखी झील कहते हैं बच्चों। कैसी कहते हैं? ज्वालामुखी झील कहते हैं। इसका एग्जाम्पल की बात की जाए, उदाहरण की, तो महाराष्ट्र की जो लोनार झील है बच्चों। कौन सी? लोनार झील बच्चों इसका बेस्ट उदाहरण है। यद्यपि लोनार झील के बारे में यह बताया जाता है कि इस झील का जो निर्माण है, लोनार झील का, वह किसी आकाशीय पिंड के टकराने से इस झील का निर्माण हुआ है। क्योंकि वहां पर जिस प्रकार की वहां पर जो मिट्टी है, इसकी तलहटी में जो मिट्टी है वो ऐसी मिट्टी है कि पृथ्वी पर ऐसी मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी कहीं नहीं मिलती है। और जितने भी जैसे एस्ट्रॉयड होते हैं, आकाशीय पिंड होते हैं, उस मिट्टी से जो लोनार झील की जो तलहटी की मिट्टी है उसमें लगभग समानता है। तो ऐसा भी माना जाता है कि इस मिट्टी जो लोनार झील का निर्माण आपके आकाशीय पिंड के टकराने से हुआ है। बट लेकिन ये कैसी झील है? ज्वालामुखी झील है, आप लोग याद रखोगे बच्चों। कैसी झील है मित्र? ज्वालामुखी झील है, आप लोग याद रखो। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो, अब मैं आपको भारत के संदर्भ में भारतीय राज्यों में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं। मोस्टली क्वेश्चन कैसे आते हैं? कौन सी झील किस राज्य में स्थित है, कौन सी झील किस राज्य में स्थित है और किस प्रकार की झील है। मोस्टली यहां से 3 से 4 टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं और विशेषकर यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी झील किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लद्दाख राज्य। कौन सा बच्चों? लद्दाख राज्य में कौन सी झील है। हम एक एक झील को बड़े सावधानी से, एक एक राज्य को बड़ा सावधानी से तरीके से अध्ययन करेंगे कि लद्दाख राज्य में कौन कौन सी झील है बच्चों, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। लद्दाख राज्य,
लद्दाख आपका यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों, ठीक है। यहां पर कौन कौन सी झील हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं? तो सबसे पहले एक झील बड़ा महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम बनती है, क्योंकि उस झील पर भारत और चाइना का विवाद चल रहा है। तो आप लोग डालिए तो सो पेंगोंग झील, और ये हजारों बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछी गई है। तो सो पेंगोंग झील, ये झील कहां पर है? तो ये बच्चों झील लद्दाख राज्य में, पहली बात। तो सो पेंगोंग झील कहां पर है? लद्दाख। इसी झील के ऊपर भारत और चाइना, चीन का विवाद है बच्चों। और आपने एक बात बताएं, आपने एक मूवी देखी होगी, कौन सी? 3 इडियट। 3 इडियट में जो लास्ट वाला सीन है, जो झील दिखाई गई है, वो यही झील है बच्चों। कौन सी? तो सो पेंगोंग झील है। ये कहां पर है? तो बता दीजिए कि यह लद्दाख राज्य में, और ये खारे पानी की झील है बच्चों। कैसी झील है? यह खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। आप लोग याद रखना, कैसी झील है? खारे पानी की झील है। अच्छा, दूसरे प्रकार की झील, दूसरी झील है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान रखना, तुसो मेमोरी, तुसो मेमोरी झील। कौन सी बच्चों? तुसो मेमोरी झील। ये भी बच्चों लद्दाख राज्य में। कहां पर है? लद्दाख राज्य में। थोड़े टेढ़े से नाम है, आप लोग याद करोगे याद हो जाएंगे। तुसो मेमोरी झील, ये कहां पर है? ये भी बच्चों लद्दाख राज्य में, ठीक है। तो लद्दाख राज्य की यही 2 महत्वपूर्ण झीलें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। कौन सी? तुसो पेंगोंग झील और तुसो मेमोरी झील। उसके बाद अगला लिखिए, अगला आपका राज्य है, आप लोग साथ साथ लिखते जाए मेरे, ठीक है। अगला जो स्टेट है वो लिखिए जम्मू कश्मीर। कौन सा मित्र? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जम्मू कश्मीर राज्य की झीलें नहीं पूछी जाती हों, और जम्मू कश्मीर राज्य की झीलें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो झील है आप उसको लिखेंगे बुलर झील, बुलर झील। और बुलर झील की पहचान यह है बच्चों, यह भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। कैसी? भारत की सबसे बड़ी, भारत की ताजे पानी की झील, पानी की झील है। जम्मू कश्मीर राज्य में है, भारत की ताजे पानी की झील है। दूसरी झील डालिए आप लोग, डल झील, डल झील। डल झील कहां पर है? तो बता दीजिए, यह भी जम्मू कश्मीर राज्य में है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि जो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है वो इसी के तट पर है। जो श्रीनगर है मित्र, वो इसी के तट पर है। तीसरी जो झील है बच्चों जो पूछी जाती है, इनको आपको 100% याद करना पड़ेगा, वेरीनाग झील, वेरीनाग झील। उसके बाद चौथे नंबर पर झील है शेषनाग झील, शेषनाग झील, ये बच्चों पूछी गई हैं। और उसके बाद नागिन झील, नागिन, नागिन झील। एक है मानस झील, मानस झील। ये कहां पर है बच्चों? जम्मू कश्मीर राज्य में है। बुलर झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर में डल झील, जम्मू कश्मीर में बेरीनाग झील, जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर में नागिन झील, जम्मू कश्मीर में मानस झील। ये बच्चों जम्मू कश्मीर में ये पूछी जाती है। बड़ा एग्जाम की दृष्टि से मित्र बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको आशा करता हूं आप इन्हें 100% याद कर लें। और एक बात और मित्र, आपकी शिद्दत के लिए, आपकी सफलता के लिए आपका बड़ा भाई भी बहुत मेहनत करता है। मैं आपसे एक और कुछ नहीं मांगता हूं, केवल हाथ जोड़ करके एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप यदि ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, अपने परिवार का, माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो दिल लगा के मेहनत करें मित्र। मैं आपसे और कुछ नहीं मांग रहा हूं, बस यही मांग रहा हूं। अगर मुझे कुछ दे सकते हैं तो बस एक काम करें, वीडियो को शेयर कर दें, वहां तक पहुंचा दें जहां लोगों को जरूरत है। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे ध्यान दे दीजिएगा। मैंने जम्मू कश्मीर झील बताई, अब हम लोग चलते हैं राजस्थान की झील की ओर।
कहां पर मित्र? राजस्थान की झील। तो राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं जरा देखें। राजस्थान की झीलें, ठीक है। राजस्थान की कौन कौन सी झीलें जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, और मित्र यहां से क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों। तो सबसे पहले सांवर झील। सांवर झील, इसके बारे में कोई भाई बता सकता है सांवर झील की क्या विशेषता है? सांवर झील की क्या विशेषता है? तो सांवर झील की मित्र यह विशेषता है कि यह भारत की सबसे अधिक परसेंटेज की दृष्टि से लवणता वाली झील है बच्चों। कैसी? परसेंटेज की दृष्टि से। हालांकि सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो आपकी चिल्का झील है, लेकिन परसेंटेज की दृष्टि से देखा जाए तो यह भारत की सबसे खारे पानी की झील है बच्चों। तो यह सर्वाधिक लवणता वाली झील है, परसेंट की दृष्टि से सर्वाधिक लवणता वाली झील है बच्चों। सर्वाधिक लवणता वाली झील है सांभर झील। और कहां पर है बच्चों? राजस्थान राज्य में। आशा करता हूं यह झील समझ में आ चुकी है। दूसरी जो झील है जो आपके अनूपगढ़ झील है, अनूपगढ़, पूछा जाए अनूपगढ़ झील कहां पर है? राजस्थान में। तीसरी बताओ भाई कौन सी हो सकती है? पिछौला झील, पिछौला झील। अगली है ढेवर झील, ढेवर झील। उसके बाद डीडवाना झील, डीडवाना झील। ये सारी पूछी जाती है मेरे भाई। और छठवें नंबर पर लिख लीजिए राजसमंद झील, राजसमंद झील, राजसमंद झील। तो आप लोग एक बार राजस्थान की झीलें हैं जो आपके एग्जाम बनती हैं। सांबर झील बच्चों बहुत पूछी जाती है, अनूपगढ़ झील, पिछौला झील बहुत पूछी जाती है, ढेवर, डीडवाना और राजसमंद को आप इन सबको याद कर लें, क्योंकि राजस्थान की झीलें आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है बच्चों। अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं तो यह पूछा जाएगा कि कौन सी झील किस जिले में है, यह अक्सर तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है, अगर राजस्थान आप स्पेशल पढ़ेंगे तो। उसके बाद आप लिखिएगा, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे ध्यान दीजिए, अगला जो राज्य है उसे डालिए उड़ीसा, उड़ीसा राज्य, उड़ीसा की झीलें, उड़ीसा की झीलें। हालांकि उड़ीसा को उड़ीसा कहते हैं, अब तो नाम चेंज हो गया है, लेकिन मैंने एवरेज इसको उसमें लय में आ गया, इस तरह से लिखना, कोई बात नहीं, अपना सही कर लेना आप, ठीक है। उड़ीसा की झीलें, तो उड़ीसा की सबसे पहले आप डालिए चिल्का झील, चिल्का झील। चिल्का झील की मित्र विशेषता यह है कि सबसे पहले एक लैगून झील है। ये लैगून झील क्या है मैं आपको बता चुका हूं। ये कैसी झील है? लैगून झील है बच्चों। जब लैगून झील है, इसकी विशेषता यह है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झीलें पूछी जाती है, ठीक है, आप लोग याद रखना। ये कैसी झील है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दूसरी झील है जो आपको नोट कर लेनी चाहिए, ये पूछी गई है, अंशपा झील, अंशपा झील ये पूछी गई है, आपसे याद कर लेना। अंशपा झील कहां पर है? तो उड़ीसा राज्य में भाई। कहां पर है? उड़ीसा राज्य में, आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, अगला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। अगला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश मेरे भाई। आंध्र प्रदेश की झीलें, आंध्र प्रदेश की झीलें, आंध्र प्रदेश की झीलें। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी झील है? एक झील तो बच्चों आंध्र प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आंध्र प्रदेश, और सबसे पहले आप डालिए पुलिकट झील, पुलिकट झील। मैं इसी झील की बात कर रहा था, पुलिकट झील।
ठीक है। और पुलिकट झील है मित्र, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आंध्र प्रदेश राज्य में, किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में। और इसकी विशेषता यह है कि ये बच्चों लैगून झील है। कैसी? लैगून झील है। इसकी विशेषता और क्या है मेरे मित्र? इसकी विशेषता और यह है कि जो पुलिकट झील में एक द्वीप है, पुलिकट द्वीप में, पुलिकट जो झील है इसमें एक द्वीप है बच्चों। उस द्वीप पर इसरो का एक प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। वो द्वीप कौन सा है? तो द्वीप भी पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिए, श्री हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप पूछा गया है। श्री हरिकोटा द्वीप है, वो किस झील में है? तो पुलिकट झील में। इस पर इसरो का एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। आपने देखा होगा जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था वो यहीं से लॉन्च हुआ था। इसका नाम क्या है? सतीश धवन सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। ठीक है बच्चों, मैं जानता हूं ये बात आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आगे ध्यान दीजिए, और आंध्र प्रदेश में कौन सी झील है? एक झील और पूछी जाती है आंध्र प्रदेश की, कोलेरू झील। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, कोलेरू झील। और जो कोलेरू झील है मित्र, यह जो झील है ये मोस्टली झील आपकी जो कृष्णा नदी है और गोदावरी नदी का जो डेल्टा है ना उसके बीच में स्थित है। जो गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बीच मध्य जो डेल्टा है उसके मध्य स्थित है। तो पूछी जा सकती है ऐसी कौन सी झील है जो कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य डेल्टा में स्थित है? गोदावरी नदी और कृष्णा नदी नदी के मध्य स्थित है, डेल्टा के मध्य स्थित है। डेल्टा के मध्य स्थित है बच्चों। ठीक है, आप लोग इस तरह नोट कर सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश की झीलें, पुलिकट झील इसके बारे में बताया मैंने, और कोलेरू झील, अगर आप दोनों को याद कर लेते हैं तो मैं जानता हूं आपका यहां से क्वेश्चन आएंगे वो आप कर ले जाएंगे। चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की झीलें, हिमाचल प्रदेश की झीलें, हिमाचल प्रदेश की झीलें, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झीलें जो आपके एग्जाम में आपसे खूब पूछी जाती हैं? सबसे पहले आप डालेंगे रेणुका झील बच्चों, ये बहुत पूछी जाती है। रेणुका झील हजारों बार पूछी गई है कि रेणुका झील है वो भारत के किस राज्य में? तो आपका आंसर होना चाहिए आज की बात हिमाचल प्रदेश राज्य में। भाई किसमें? हिमाचल प्रदेश राज्य में। ये तो बहुत पूछी जाती है कि रेणुका झील किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। दूसरी जो झील है जो आपके एग्जाम बनती है वो सूरजताल झील, सूरज ताल झील, सूरजताल झील है, यही पूछी जाती है आपके एग्जाम में। उसके बाद चंद्रताल झील है, चंद्र, भाई सूरज ताल भी है तो चंद्रताल भी यहीं पर होगी, चंद्रताल झील। उसके बाद एक झील और बच्चों महत्वपूर्ण है हिमाचल प्रदेश में, गोविंद सागर झील चौथे नंबर पर है, यह पूछी जाती है, गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील। कोई बता सकता है भाई इसकी विशेषता? यह जो झील है गोविंद सागर झील, यह भाखड़ा नागल, भाखड़ा बांध के पीछे बच्चों के बिहाइंड में पीछे, ठीक है। गोविंद सागर झील तो हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं। रेणुका झील को आप लोग 100% याद कर लें, सूरजताल झील है, चंद्रताल झील है और गोविंद सागर झील है जो आपके हिमाचल प्रदेश में है। सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरी गुजारिश है सेशन को लाइक जरूर करें। आगे चलिएगा, आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हम लोग उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड राज्य की झीलें, उत्तराखंड राज्य की झीलें,
कौन कौन सी झीलें हैं जो आपके एग्जाम में बनती है मित्र, आप लोग एक एक को नोट करिए। तो सबसे पहले जो झील है मित्र वो नैनीताल झील है, नैनीताल झील। और नैनीताल बच्चों उत्तराखंड का एक जिला भी है और शहर भी है, ठीक है। उसके बाद सातताल झील, सातताल झील, यहां पर 7 छोटे छोटे तालाब बने हुए हैं, इस सब सातों को मिलाकर के सातताल झील कहा जाता है उत्तराखंड राज्य में। उसके बाद देवताल झील, देवताल झील, यही बहुत पूछा जाता है देवताल झील कहां पर है। उसके बाद खुरपाताल झील, चौथे नंबर पर है खुरपाताल झील, खुरपाताल झील। खुरपाताल झील कहां पर है, उत्तराखंड राज्य में है। उसके बाद द्रोण सागर झील, द्रोण सागर, ये पूछा गया द्रोण सागर झील कहां पर है। उसके बाद रुद्रकुंड झील, रुद्रकुंड झील, रुद्रकुंड झील कहां पर है तो आप बताएंगे, ये भी बच्चों आपकी उत्तराखंड राज्य में। तो उत्तराखंड की में आप 6 जिलों को याद कर लेते हैं। नैनीताल झील याद कर लीजिए, सातताल झील याद कर लेते हैं, ये भी उत्तराखंड राज्य में। देवताल बहुत पूछी जाती है, खुरपाताल पूछी जाती है उत्तराखंड राज्य में। द्रोण सागर झील पूछी गई है और रुद्रकुंड झील पूछी गई है। ये बच्चों सारी झीलें हैं, ये कहां पर हैं तो बता दीजिए, उत्तराखंड राज्य में। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश का जो स्पेशल एग्जाम होता है वहां पर ये झीलें बहुत पूछी जाती हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की झीलें कौन कौन सी महत्वपूर्ण झीलें मित्र, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले फुल्लर झील, फुल्लर झील, कोई भाई बता सकता है उत्तर प्रदेश से कि फुल्लर झील है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। चलो मैं बता देता हूं, ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है, पीलीभीत जिले में, पीलीभीत जिले में आप लोग याद रखोगे। दूसरे नंबर पर झील है बताइएगा, कीठम झील, कीठम झील, कीठम झील भी आपकी उत्तर प्रदेश में। तीसरे नंबर पर है बता दीजिएगा वखीरा झील, वखीरा झील, वखीरा झील। चौथे नंबर पर है सूर सरोवर, सूर सरोवर झील, ये बच्चों उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद रामगढ़ ताल झील, 5वें नंबर पर है रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल झील। ये सारी पूछी जाती हैं आप उत्तर प्रदेश स्पेशल में। और एक झील को बच्चों और याद रखिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन आता है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर, पंत सागर झील, ये किस जिले में, कोई बता सकता है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बच्चों ये सोनभद्र जिले में है, जिले में, ठीक है, सोनभद्र जिले में है। इसकी विशेषता क्या है, यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम का मतलब जानते हैं, मनुष्य द्वारा बनाई हुई कृत्रिम झील है बच्चों, ठीक है। कौन सी, गोविंद सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, ठीक है। तो आप लोग याद रख सकते हो। आपने देखा होगा जो रेहंद बांध परियोजना है, कौन सी, रेहंद बांध परियोजना, रेहंद बांध परियोजना, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। यहीं पर यह जलाशय स्थित है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है बच्चों। तो चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब आगे जरा ध्यान दीजिएगा, अगला आपका सिक्किम राज्य मित्र। कौन सा? सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं? सिक्किम राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं? बता सकता है भाई कौन कौन सी झीलें सिक्किम राज्य में जो आपके एग्जाम में आती हैं? सबसे पहले एक झील है चौलामो, जिसे तो आप लोग याद कर लें, इसकी विशेषता है चौलामो झील। चौलामो झील। और बच्चों इसकी विशेषता क्या है कि यह जो चौलामो झील है यह भारत की सबसे ऊंची झील है। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है तो आप क्या बताएंगे कि चौलामो झील है। भारत की सबसे ऊंची झील, ऊंची झील कौन सी? चौलामो झील। किस राज्य में? तो सिक्किम राज्य में। किसमें? सिक्किम राज्य में। आप लोग याद रख सकते हो। दूसरी झील है, दूसरी झील है गुरु डोमार। गुरु डोमार, इसका नाम बच्चों ऐसा ही है, डोगमार। डोगमार झील, गुरु डोगमार झील। आप लोग लिख लीजिए ना, गुरु डोगमार झील ये किस राज्य में है? तो ये भी बच्चों सिक्किम राज्य में। आप दोनों झीलों को याद कर लें, चौलामो झील और गुरु डोगमार झील, ये भी आपकी सिक्किम राज्य में है। एक झील और लिखिए मणिपुर की बच्चों, जहां से एक क्वेश्चन बनता है मणिपुर की। मणिपुर, मणिपुर में कौन सी झील है? कोई बता सकता है? मणिपुर में एक झील बड़ा महत्वपूर्ण है और उसमें विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है, जिसको हम लोग केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। तो मणिपुर में जो एक झील है जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है लोकटक झील। लोकटक, लोकटक झील। लोकटक झील कहां पर है? तो बताइए कि लोकटक झील है आपके मणिपुर राज्य में। ठीक है। और इसी में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, कैसा मित्र? तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, जिसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ, लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है। क्या है? राष्ट्रीय पार्क है। और इसकी विशेषता क्या है कि यह विश्व का एकमात्र, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। कैसा है? राष्ट्रीय पार्क है। तो लोकटक झील कहां पर बच्चों? मणिपुर राज्य में। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे जरा ध्यान दीजिए, हम लोग चलते हैं महाराष्ट्र राज्य की ओर। कहां पर? महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य की झीलें। महाराष्ट्र राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं? अच्छा, एक झील तो मैंने बताई थी आपको महाराष्ट्र राज्य की। कौन सी झील मित्र? लोनार झील। और लोनार झील बच्चों कैसी झील है? लोनार जो झील है ये कैसी झील है? तो ध्यान रखिएगा, जो लोनार झील है ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है। ये क्रेटर झील है। क्या झील है? क्रेटर झील है मित्र। क्रेटर झील। ठीक है। हालांकि उल्कापिंड से निर्मित इसे बताया जाता है, लेकिन वास्तविकता तो यह है क्रेटर झील है, जिसे आप लोग याद रख सकते हो। दूसरे जो झील है, एक तो आपकी लोनार झील हुई बच्चों, जिसका नाम क्या है? फुलोटा झील। फुटोला झील। फुटोला, फुटोला झील ये पूछी गई है, फुटोला झील किस राज्य में है? और तीसरी लिखना चाहो तो तुलसी झील है बच्चों। तुलसी झील। तुलसी झील कहां पर है? यह भी महाराष्ट्र राज्य में है। और एक और झील है बच्चों, शिवाजी महाराज, शिवाजी सागर, शिवाजी सागर झील। शिवाजी सागर झील ये पूछी गई है। लोनार झील, पटोला झील, तुलसी झील और शिवाजी सागर झील, ये चारों झील अगर आप याद कर ले जाएंगे तो महाराष्ट्र राज्य की जितनी भी झीलें हैं, और मैं जानता हूं यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा पूछा जाएगा तो इन्हीं झीलों के बारे में पूछा जाएगा। तुलसी झील बच्चों पूछी गई है महाराष्ट्र राज्य की। ठीक है। और लोनार भी पूछी गई है। इनको आप लोग याद कर लेना। ठीक है। उसके बाद आपने नोट कर लीजिए। अब आगे ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं गुजरात राज्य की ओर। गुजरात राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं? गुजरात राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं?
गुजरात राज्य की झीलें बच्चों। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, जरा ध्यान दीजिए ना कि गुजरात राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं। वो सोल झील है, सोल झील ये पूछी गई है। सोल झील कहां पर है? गुजरात राज्य में। कारिया झील, कैकारिया झील, कैकारिया ऐसे ही लिखा जाएगा कैकारिया झील। किस राज्य में है? तो बताइए, ये भी गुजरात राज्य में है। और उसके बाद जो तीसरी झील है बच्चों, वो नारायण सागर झील है। नारायण सागर झील कहां पर है? तो ये भी गुजरात राज्य में। और एक चौथे नंबर पे और नोट कर लीजिए, सरदार सरोवर झील। सरदार सरोवर झील कहां पर है? तो बताइए, ये भी आपके गुजरात राज्य में। तो गुजरात राज्य की आप सोल झील को याद कर लेना, पूछ गई है। केकारिया झील, कौन सी? केकारिया झील, नारायण झील और सरदार सरोवर झील, चारों को याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा और ना ही आपके एग्जाम में बाहर जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो गुजरात राज्य की झीलें हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं मध्य प्रदेश राज्य की ओर। किधर मित्र? मध्य प्रदेश राज्य की ओर। मध्य प्रदेश राज्य की ओर। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं जो आपके एग्जाम बनती हैं? एक बात कहूंगा, सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, लेकिन आप थोड़ा सेशन को लाइक कर दीजिए करिए। लाइक करने से कुछ नहीं होगा, आपके फिंगरप्रिंट सही हो जाएंगे। आगे देखिए, मध्य प्रदेश की कौन कौन सी झीलें हैं। मध्य प्रदेश की कौन कौन सी झीलें हैं? तो मध्य प्रदेश की आप दो झीलों को याद कर लीजिए बच्चों। सबसे पहले भोजताल झील, भोजताल झील, भोजताल झील ये पूछी गई है। भोजताल झील है वो कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में। और दूसरी झील है वो इंदिरा सागर झील है बच्चों, इंदिरा सागर झील। इंदिरा सागर झील कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में। भोजताल झील कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में। आप दोनों को याद कर लीजिए। उसके बाद अगला जो स्टेट है, केरल राज्य। देखिए आप लोग, केरल राज्य में, चलो इसे हटा देते हैं। केरल राज्य की प्रमुख झीलें बच्चों, केरल की झीलें। और केरल की झीलों को बच्चों, जो भी झीलें हैं, केरल की झीलों को कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कयाल। केरल की जो भी लेगून झीलें हैं, कैसी? लेगून झीलें हैं। लेगून झील क्या होती है बता चुका हूं, उनको क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है बच्चों। आप लोग अलग से इनको याद कर लेना, ठीक है। हालांकि बता चुका हूं इनके बारे में। तो केरल की कौन कौन सी महत्वपूर्ण झीलें हैं, उन झीलों को आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे पहले बिम्बनाड झील, बिम्बनाड झील ये पूछी जाती है। बिम्बनाड झील कहां पर है? तो केरल राज्य में बच्चों, ठीक है। कहां पर? केरल राज्य में है। आप इसको 100% याद कर लें। और इसकी विशेषता क्या है? जो बेम्बनाड झील है बच्चों, इसकी विशेषता यह है कि इसमें नौकायन प्रतियोगिता होती है। नौकायन प्रतियोगिता योग्यता होती है बच्चों, ठीक है। नौकायन प्रतियोगिता समझते होंगे, नाव चलाते हैं ना, नाव उसमें स्पीड से चलाते हैं और उसके लिए एक रेस होती है, ठीक है। नौकायन प्रतियोगिता होती है, आप लोग याद रखिए। और दूसरी झील है बच्चों, वो अष्टमुदी झील है। अष्टमुदी बहुत पूछी जाती है। अष्टमुदी मुडी झील ये किस राज्य में है? तो केरल राज्य में बच्चों। और इनकी क्या विशेषता क्या है कि ये झीलों को लेगून झीलें हैं और इन्हें कयाल कहा जाता है, ठीक है। आप दो को याद कर लें, दो ही से आपका काम चल जाएगा बच्चों, ठीक है। और एक बात और है, जो बेम्बनाड झील है बच्चों, इसकी विशेषता अलग से मैं एक और लिखा देता हूं कि यह भारत की सबसे लंबी झील है। सबसे लंबी झील है, लंबी झील है बच्चों। अब तो आपको क्लियर हो गया, नमकीन बता दी, बड़ी बता दी मैंने, मीठे पानी की भारत की बता दी, और भारत की सबसे लंबी झील बता दी, सबसे ऊंचाई पर झील बता दी। मैंने कहा कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे मित्र। तो चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे नोट ही कर लिया होगा आपने। उसके बाद कौन कौन सी झीलें हैं, अब चलते हैं तमिलनाडु राज्य की ओर। तमिलनाडु राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं? तमिलनाडु, हेडिंग बना लिए, तमिलनाडु राज्य की झीलें।
तमिलनाडु राज्य में एक दो झीलें हैं, उनको आप लोग 100% याद कर लेना। सबसे पहले चेम्बरम, चेम्बरम ऐसे लिखा जाएगा, चेम्बरम। बक्कम, चेम्बरम बक्कम, चेम्बरम बक्कम, ये पूछी गई बच्चों, इंपोर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लेना ठीक तरीके से, ठीक है, एग्जाम पूछी गई है। चेम्बरम बक्कम जो झील है वो किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु राज्य में है। कौन सी? चेम्बरम बक्कम झील है, ये कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में। आप लोग नोट कर लेना। अच्छा, अब केवल आप नोट कर लीजिए इसको। अब आगे ध्यान दीजिए, अब मैं केवल झील लिखाऊंगा और उसके सामने उसका राज्य लिख दूंगा, ठीक है। जैसे एक झील लिखिए, उमीपम झील, उमीपम झील ये पूछी गई है। उमेपम झील ये किस राज्य में है? तो उमीपम झील है मित्र, ये बच्चों मेघालय राज्य में है। वहां पर है, मेघालय राज्य में ये पूछी गई। दूसरी झील है जो मेघालय राज्य में, उसका नाम क्या है? वाराया, वाराय पानी, वाराय पानी, वाराय पानी झील है बच्चों, ये भी आपकी मेघालय राज्य में है। कहां पर है? मेघालय राज्य में। तो वाराय पानी झील और उमेपम झील, ये दोनों झील मेघालय राज्य में जो आपके एग्जाम में बनती है। उसके बाद अब आगे लिखिएगा, अगली झील कौन सी है? दिपोर झील, 30 नंबर डालिए, दिपोर झील। दिपोर झील, दिपोर झील किस राज्य में? तो दिपोर झील है मित्र, ये असम राज्य में। कहां पर? असम राज्य में, आप लोग याद रखें, ठीक है। दिपोर झील कहां पर है? असम राज्य में। और एक और है कांवर झील, इस कांवर झील के बारे में बता चुका हूं मैं। कांवर झील, कांवर झील कहां पर है? तो बताइए, ये बिहार राज्य में है। कहां पर है? बिहार राज्य में। चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे ध्यान दीजिए, अगली लिखिए नागार्जुन सागर झील। नागार्जुन, नागार्जुन सागर झील, नागार्जुन सागर झील ये कहां पर है बच्चों, बता सकते हो कोई? नागार्जुन सागर झील है, ये किस राज्य में है? तो ध्यान रखना, ये तेलंगाना राज्य में है। कहां पर? तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य में पूछी जा सकती है कि नागार्जुन सागर झील है वो कहां पर है? तेलंगाना राज्य में बच्चों, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, अगली जो झील है वो सिलोही झील है। कौन सी? सिलोही, सिलोही, सिलोही झील ये कहां पर है? तो इसको बताइए, ये नागालैंड राज्य में। आप अगर इन सब झीलों को जितनी मैंने लिखाई हैं उनको ठीक तरीके से याद कर लेते हैं, एक दो बार सेशन को देख लेते हैं कंप्लीट पूरा, अब ज्यादा नहीं, 1 से 2 बार देख लीजिए, तो मैं जानता हूं, और एक बेहतरीन तरीके से नोट्स बना लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारत के वर्ष के आप किसी भी एग्जाम में कौन जाइए, आपको अगर यहां से झीलों से संबंधित क्वेश्चन आता है तो बड़े सरलता से कर ले जाएंगे भाई। सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जो क्वेश्चन मैंने बीच में आपसे पूछे थे उनके कमेंट्स में आप आंसर देंगे तो मैं जरूर चेक करूंगा। मैं इसी तरीके से सेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। नए सिरे से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।